गाइस इमिग्रेशन से क्लियर हो गए हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ हमेशा एक अचीवमेंट होती है जब इमिग्रेशन क्लियर होती है। बट सिंस आई हैव वर्क पास फॉर मलेशिया तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन इंडोनेशिया में पहली दफ़ा जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेट्स होप नॉट, बट लेट्स सी, चलते हैं आगे। तो भाईजान अभी हम स्टारबक्स कॉफ़ी पे रुके हैं और मैं यहाँ से नाश्ता करूँगा। स्टारबक्स कॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं है तो ये हमारे लिए वैल्यूबल है। कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ भी है यहाँ पे, लेकिन नखरे हम पाकिस्तानियों के। सो नाश्ता करते हैं। अभी फ़्लाइट में तो ज़रा थोड़ा सा मसाज करा लें। मसाज चेयर्स हैं 10 रिंगिट्स में 10 मिनट्स का इसमें मसाज हो जाता है। सो दे आर रियली कंफर्टिंग, रिलैक्स कर देती हैं आपको। सो गुड बिज़नेस अगर हम इसको पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे भी कर लें। बट या लेट्स रिलैक्स अ लिटिल बिट, फ्लाइट का वेट करते हैं। सो गाइस एयरपोर्ट पे जकार्ता के मैं लैंड कर चुका हूँ। 2 घंटे की फ़्लाइट थी फ्रॉम कोलालमपुर। आई टुक बजट एयरलाइन मेलेंडो। उस पर खाना वाना नहीं देते, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कैश और कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बट ओवरऑल कंफर्टेबल फ़्लाइट थी। अब इमिग्रेशन से होना है, पहली दफ़ा लैंड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से एक्सपीरियंस होता है। सो बस अब एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। स्टैंप वगैरह लग गई है और ये देखें, ये नोट देख रहे हैं। $100,000 का एक नोट। ये डिनोमिनेशन चल रही है यहाँ पे। थोड़ी मैथ्स हमारी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। गाइस टैक्सी में अब मैं बैठ गया हूँ और मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ। फ़र्स्ट इम्प्रेशंस काफ़ी क्योटिक वाइब आ रही है। कराची टाइप फील्स हैं यहाँ पे, बट बेहतर है। मौसम वगैरह सेम है अगर मैं कोलालमपुर से बात करूँ तो। बाकी अभी होटल में चेकिंग वगैरह करता हूँ, उसको भी थोड़ा सा देखता हूँ। ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं यहाँ। मलेशिया से 1 घंटा पीछे है और पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है यहाँ का टाइम। तो अभी चलते हैं होटल में, थोड़ा मैं रिफ़्रेश होता हूँ। उसके बाद देखता हूँ अगर कोई नियर बाय साइट्स हैं विज़िट करने के लिए तो उनको एक्सप्लोर करते हैं, वरना फिर कल काम के बाद कुछ ना कुछ तो देखेंगे। सो गाइस ली मेरिडियन में मैंने चेक इन कर लिया है और काफ़ी फैंसी किस्म का होटल है। 5th फ्लोर पे मुझे रूम मिला है और बीच में मैं अपना गोप्रो टैक्सी के अंदर भूल गया था बिकॉज़ लैंग्वेज का इशू था और मैं इसको गूगल मैप्स पे समझा रहा था कि भाई इधर जाना है, बट वो कहीं और लेके जा रहा था। फिर हमारा चालान भी हो गया। सो मतलब कराची की वाइब्स भी मिल गई, चालान हुआ और फिर जिस तरह से होता है। बहरहाल अब मैं आ गया हूँ और फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मेरा गोप्रो मेरे साथ नहीं है, मैंने जो मोबाइल से वीडियोस बनाई हुई थी उसमें उसकी डिटेल्स आ रही थी और वो डिटेल्स के थ्रू फिर मैंने होटल के थ्रू ट्रैक करवा के फाइनली अपना गोप्रो वापस मंगवाया और अब मैं इससे ब्लॉग कर रहा हूँ। सो मतलब कि दोनों मीडियम्स को यूज़ करना चाहिए, अपने फ़ोन को भी और गोप्रो को भी, ताकि अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए आपके साथ भी तो आप किसी ना किसी तरह से चीज़ को रिकवर कर लें। सो गाइस दिस इज़ द रूम जिसमें मैंने चेक इन किया है और आप देख सकते हैं काफ़ी फैंसी किस्म का है और नॉट बैड। सो गाइस मैं ऑफिस आ चुका हूँ और आज मेरी कुछ मीटिंग्स हैं जिसके लिए आई एम वेटिंग फॉर कपल ऑफ पीपल माय कॉलीग्स, और फिर मैं उसके ऊपर जाऊँगा। अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो ये इस तरह का व्यू है।
थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देखा होगा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं और फिर थोड़ी सी स्लम टाइप वाइब्स भी हैं। सो ग्रोथ आ रही है यहाँ पे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मूविंग फॉरवर्ड इफ़ यू आस्क मी इस रीजन का बहुत पोटेंशियल है और इस कंट्री का बहुत पोटेंशियल है। बट ऑफ टू अ बिट ऑफ वर्क नाउ और फिर आगे मुलाकात करते हैं। काम करके अब कोई 5:30 का टाइम हो रहा है और अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, ग्रैब करके होटल चला जाऊँ या वॉक करके होटल चला जाऊँ। सो ज़ाहिर है इट्स अ न्यू प्लेस और इसको एक्सप्लोर करना है तो गाड़ी के ऊपर उस तरह से तो एक्सप्लोर नहीं हो सकता। सो इस वक्त मैंने सोचा कि वॉक करके एरिया को थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करें और आप लोगों को भी दिखाएं कि जकार्ता की गेम है क्या। सो अभी अंधेरा है, रात का टाइम है। ट्राई करेंगे सुबह रोशनी के अंदर भी ब्लॉग कर सकेंगे, लेकिन सुबह में काम काफ़ी होता है मुझे तो उस तरह से टाइम नहीं मिलता। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है, मलेशिया के साथ काफ़ी सिग्निफिकेंस है। मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट जो इंडोनेशिया के अंदर है और उसके बाद क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है। ये शायद आप सारे लोगों को पता हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में। बट एक्सेप्टेंस और हर तरह के कल्चर को साथ लेके चलना, तो ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बिकॉज़ इसके अंदर आपको जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है, जिस तरह की लर्निंग मिलती है वो आपको क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर नहीं मिल सकती और उसमें आपकी ग्रोथ मेरे हिसाब से लिमिटेड होती है। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कराची की अगेन पहले भी मैंने शायद ये बात की कि वाइब्स आती हैं बट बहुत साफ़ सुथरा, उससे बहुत ज़्यादा डेवलप। अगर कराची पे हम फोकस करें तो शायद अगले 5 से 10 सालों के अंदर वो जकार्ता के लेवल पे पहुंच सके। नमाज़ पढ़ी जा रही है, इस वक्त मगरिब का टाइम है। तो अब ब्रिज क्रॉस करके रोड की दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत है भाई यहाँ पे, बट क्या करें। अब ये वॉक करते हुए मुझे ब्रिज मिली है और खैर गूगल मैप्स ही मुझे यहाँ लेके जा रहा है, बट इसकी वजह से एक अच्छा नया व्यू देखने को मिल गया, विच इज़ रियली ग्रेट। गाड़ी के अंदर तो ये चीज़ें नहीं मिल सकती। सो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहता हूँ कि उसकी वजह से आपके पास अगर कम भी टाइम हो आप मैक्सिमम जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी को और उसकी वाइब की फील ले सकते हैं आप लें। और इट्स ऑल्सो अ हेल्दी थिंग वॉक वगैरह करना। बाहर तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रेंड है, मलेशिया में भी है और यहाँ पे भी है। ऑब्वियसली वॉकिंग एरियाज़, फुटपाथ्स वगैरह काफ़ी बेहतर बने हुए हैं, आपका दिल भी करता है वॉक करने का। पहुंच चुका हूं और जो रास्ता आप कह लें कि 45 मिनट्स लगते थे उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। सो दिस इज़ द बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट इन इंडोनेशिया। यहाँ पे कुछ मीटिंग्स थी। यहाँ पे कल्चर ये है कि ऑफिसेज से ज़्यादा कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर लोग मीटिंग्स करना पसंद करते हैं, तो बाहर ही मिलना पड़ता है। और क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो लोग चाहते हैं कि एक सेंट्रल एरिया हो जहाँ पे सारे एक दूसरे से मिल लें। हॉर्न वगैरह की भी आपको आवाज़ आ रही है, केएल में नहीं आती, लेकिन बहुत कम, पाकिस्तान लेवल नहीं है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इतनी मेंटेन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक रहती है और रश आवर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है।
अच्छा, ट्रैफिक के यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा एक रूल है। अगर आपके पास ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, तो आप ऑड दिन को गाड़ी चला सकते हैं, और अगर इवन नंबर के साथ स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप इवन डेट को गाड़ी चला सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आप इवन डेट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 को गाड़ी चला सकते हैं। सिमिलरली 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3, 5, 7, 9 ट्रैफिक को कर्व करने के लिए। लेकिन कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नंबर की प्लेट्स चेंज कर लेते हैं, तो मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन तो होता है, तो इन्होंने भी निकाल लिया है। बट दिस टेल्स यू दैट हाउ मच ट्रैफिक देयर इज़ ओवर हियर। तो ये तो एक सलूशन है, इसीलिए मैंने बाइक यूज़ करना शुरू की है ऑफिस जाने के लिए। अच्छा, यहाँ की करेंसी की क्या कहानी है? जब मैं उतरा तो मैंने रिंगिट को चेंज कराया तो मेरे पास कोई 2 मिलियन रुपीज़ आ गए। 2 मिलियन रुपीज़, जिसमें सबसे बड़ा नोट 100,000 रुपया का है। इतना बड़ा नोट देखा, परेशान हो गए, इतने सारे ज़ीरोज़ देखे कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या हो गया यहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि 1998 के बाद यहाँ पे करेंसी में कोई ऐसी डेप्रिशिएशन नहीं आई। इन्फ्लेशन का वो आई थिंक लास्ट फेज़ था इनका, और तभी इनके कुछ नोट्स चेंज हुए थे, तब के बाद से ऐसे ही चल रहा है। बट अगर आप लास्ट 3 ज़ीरोज़ को हर नोट में से मिस करा दें, ध्यान ना दें, तो आपको सारी चीज़ों की आराम से समझ आ जाती है, फिर कोई इतना मसला नहीं होता। और अगर आप यूजुअली डिफरेंट जगह शॉपिंग वगैरह भी करने जाएं या खाना खाने जाएं, तो आप देखेंगे कि अमाउंट्स के आगे जो लास्ट 3 ज़ीरोज़ होते हैं वो डॉट के साथ लिखे होते हैं या लिखे ही नहीं होते। सो अगर आप उनको मिस करा देंगे तो आपकी करेंसी वगैरह का वो जो सारा इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसको चेंज क्यों नहीं करते? तो चेंज वो इसको इसलिए नहीं करते कि एक तो एजुकेशन ओवरऑल उसका थोड़ा फुकदान है इंडोनेशिया के अंदर। कंट्री वाइज इट्स सो ह्यूज। आप अगर इंडोनेशिया के सारे आइलैंड्स को स्ट्रेच करें तो यूएस की ईस्ट से वेस्ट से भी बड़ा एरिया बनता है लेंथ के अंदर। सो और फिर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 300 मिलियन पॉपुलेशन। तो द चैलेंज इज़ कि एजुकेशन का थोड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से हुकूमत को लगता है कि शायद अगर ये स्टेप लेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद हमने इनको और ज़्यादा गरीब कर दिया 3 ज़ीरो हटा के। तो वो इस वजह से आई थिंक कोई वो स्टेप नहीं लेता। सेकेंडली इसके अंदर जो दूसरा इशू है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप करेंसी को इंडोनेशिया से बाहर नहीं लेके जा सकते। जब इतनी हाई डिनोमिनेशन की करेंसी होगी तो कितने ही नोट आप भर लेंगे एक ब्रीफ केस के अंदर। सो ये भी एक चैलेंज है। फुटपाथ्स वगैरह बने हुए हैं हर तरफ, तो वॉक करने के लिए कोई मसला वसला नहीं है। काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है सिटी, जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से है तो बहुत बड़ा 30 मिलियन के करीब की पॉपुलेशन है। और पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, बट आता रहूँगा तो मोर डिटेल में और ब्लॉग्स बनाऊँगा। बट अभी के लिए क्योंकि पहली दफ़ा आ रहा था और कुछ काम वगैरह था, तो उसके हिसाब से आई डेंट हैव द टाइम टू एक्सप्लोर इट लाइक आई यूजुअली डू, कि टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह कौन से हैं और किस तरह से देखने हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा है यहाँ का। बस ये है कि ट्रैफिक एक मुझे मसला नज़र आया है, जिसका तो यही है कि बाइक वगैरह यूज़ करें, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकती है उसको यूज़ करें या वॉक करें। तो वॉक तो मैं कर ही रहा हूँ।
गाइस ये चिलैक्स एक फूड स्ट्रीट छोटी सी है। सो जो ये सारे ऑफिसेज हैं बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट एरिया में, यहाँ के लोग लंच और डिनर करने यहीं आते हैं बिकॉज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन, इटालियन, फास्ट फूड डिफरेंट किस्म के कुजीन्स मिल जाते हैं और पीपल प्रेफर कि बिल्कुल ऑफिस के साथ या कम से कम टाइम में मैक्सिमम मीटिंग्स हो जाएं, इंटरेक्शंस हो जाएं, बिज़नेस डील्स हो जाएं ताकि टाइम भी बचे और प्रोडक्टिविटी भी हर्ट ना हो। वीकडेज़ में यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, वीकेंड्स के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता, बट नॉनदलेस अमेजिंग। फूड की बात की जाए तो अगर मलेशिया कोलालमपुर से मैं जकार्ता का फूड कंपेयर करूं तो यहाँ का फूड मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है फॉर माई टेस्ट बाइट्स। आई प्रेफर स्पाइसी फूड, आई प्रेफर मोर फ्लेवर्स, मोर इंग्रेडिएंट्स। एक हमारा वो जो देसी टच होता है तो वो यहाँ आपको आई थिंक अवेलेबल होगा। एटलीस्ट मुझे तो यहाँ का ज़्यादा बेहतर लगा है। हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बट सो फार मैंने जो भी यहाँ पे टेस्ट किया है, एंड मैं ये देसी फूड की बात नहीं कर रहा, यहाँ के जो लोकल कुजीन्स वगैरह भी हैं वो भी मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं, नथिंग हैज़ डिसअपॉइंटेड मी सो फार। तो if you guys come over, चेक करें, देखें और फीडबैक शेयर करें, आप एग्री करते हैं या नहीं करते। So guys, this is a local delicacy at what is the place? Pondok. Pondok Satay. Pondok Satay. I'm here with William, a new friend in Indonesia. William, I will be talking in English and Urdu, so you wanna introduce yourself or? Yeah, so my name is William. I met guys when I was visiting Malaysia a couple weeks back, and when he chose me when he was there, so I'm sitting him back here in this Indonesia. So William was kind enough to bring me over here. He said that you want to try something local. I said yeah, I'm now always looking for new experiences. So we're trying some food on a very short notice because I have a flight to catch, but hopefully we will experience more the next time I'm here in terms of other food places or other experiences Jakarta has to offer. So we have lamb, Tongseng kambing. Yeah. So it's lamb. And this is The satay kambing, so the lamb skin. and that is This is tahu in here, but you can call it also tofu. and then you can have it with rice Rice. and some spices. Exactly. How much this whole is going to cost? I'm not sure. Probably around 200-ish thousand rupiah. 200,000 rupees. So it's like 60 ringgit. Not much. And it's like, how much is it in Pakistan? I think 100 ringgit is right now 6,000 rupees. So 60 would be like 4,000 rupees. So you get a full food in 4,000 PKR rupees, 200,000 rupees. Don't think about the last 3 zeros in India. It doesn't matter. Yeah, we have different currency. It's different. So. But thank you so much, bro. Definitely. Yeah. अब जी एक मॉल में आ गया हूँ मैं, एस्टा मॉल, अगेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, ट्रेजरी टावर के पास है। बहुत ही हैपनिंग जगह है इन अ सेंस कि सारी कॉर्पोरेट मीटिंग्स यहीं पे होती हैं और हमने भी मोस्टली मीटिंग्स यहीं पे की हैं। यहीं पे लंच किया, लंच के साथ मीटिंग कर ली, कैफ़े चले गए, कॉफ़ी के साथ मीटिंग कर ली, जूस पी लिया, जूस के साथ मीटिंग कर ली। सुकून, ऑफिस नहीं जाना भाई। So बस फ्रेंड है, कल्चर आई थिंक टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स, दिस इज़ द स्टाइल ऑफ वर्किंग ओवर हियर विच इज़ नॉट बैड, बट ओवरऑल दिस वाज अ ग्रेट ट्रिप। I made new connections, always happy to connect with new people from different culture and backgrounds. सीखने का मौका मिलता है आपको और आपके बायसेस भी टूटते हैं। सो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि जब भी मैं कोई नई जगह एक्सप्लोर करता हूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेस, मौका है तो ज़रूर विज़िट करें इसको। अभी मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़ और फिर नेक्स्ट टाइम एक और ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक
Adios.